और 2024 में कांग्रेस आएगी, क्योंकि जनता यह समझ चुकी है कि मोदी झूठा है, एक नंबर का पाखंडी है और केवल झूठ बोलता है। तो मोदी के कान में यही जाता है कि कांग्रेस वालों ने कराया, और जब यहाँ मुसलमानों के द्वारा कोई काम होता है तो कहते हैं पाकिस्तान द्वारा कराया जा रहा है। जब यहाँ जब अशांति फैलती तो कहते चीन का हाथ है। इसी तरह से मणिपुर में जब सत्ता संभालने के लिए अपने को अक्षम पा रहे हैं और वहाँ सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, जनता आंदोलित हो गई है, तो कह रहे हैं विदेशी हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मणिपुर में अगर महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है तो उसकी जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार वहाँ का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं संभाल पा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर देना चाहिए। और मोदी सरकार उस मणिपुर की घटना पर बिल्कुल खामोश है। संसद में रोज हंगामा हो रहा है कि मणिपुर घटना पर चर्चा कर लिया जाए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। हमारा प्रधानमंत्री जब मणिपुर में आग लगाई हुई थी और चरम सीमा पर वहाँ अराजकता फैली थी, तो अमेरिका घूम रहा है, उसको देश के बारे में कोई चिंता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस वक्त मैं गोरखपुर की कचहरी में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी जी। मणिपुर पिछले 3 महीनों में जिस हिंसा की आग में जल रहा है, मणिपुर की घटना जो है वो ये कहा जाए कि चिराग तले अंधेरा है। हमारे प्रधानमंत्री की देन और वहाँ के जो भाजपा के मुख्यमंत्री है उनकी देन। वहाँ जाति दंगा हो रहा है और जाति दंगा को रोकने का काम सरकारों का है, और सरकार वहाँ बिल्कुल चुप बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो संख्या है वो ईसाई और मुसलमानों की। इसलिए हमारी सरकार जो घृणा की दुकान लगाती है और फैलाती है, वो चाहती है कि दंगा बना रहे। अब हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि हम सुहदों को जेल भेज देंगे और बेटियों को संरक्षित करेंगे। पूरा देश एक है, ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर हमारे देश से अलग है। मणिपुर में अगर महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है तो उसकी जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार वहाँ का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं संभाल पा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर देना चाहिए। और मोदी सरकार उस मणिपुर की घटना पर बिल्कुल खामोश है। संसद में रोज हंगामा हो रहा है कि मणिपुर घटना पर चर्चा कर लिया जाए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। हमारा प्रधानमंत्री जब मणिपुर में आग लगाई हुई थी और चरम सीमा पर वहाँ अराजकता फैली थी, तो अमेरिका घूम रहा है, उसको देश के बारे में कोई चिंता ही नहीं। तो ये भाजपा सरकार जो है वो यही चाहती है कि हर जगह दंगा फसाद होनी चाहिए। वहाँ 2 औरतों को घसीट करके कुछ आतताइयों ने खेत में ले जाकर के उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। 500 मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। अब हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने उस पर ध्यान दिया है और उसकी सुनवाई अपने कर रहे हैं, उसकी एक कमेटी बना रहे हैं। तब सरकार की नींद खुली है और वहाँ कार्रवाई बता रहे हैं कि ये घटना हुई, वो घटना हुई, ये घटना हुई, लेकिन 4 मई के पहले उन्होंने कोई घटना का जिक्र नहीं किया। 3 महीने से वहाँ आग लगी हुई है मणिपुर, लेकिन उसकी घटना का कोई जिक्र न तो मीडिया वाले कर रहे थे और न ही हमारा प्रधानमंत्री कर रहे थे। इसलिए कोई चाहते थे जल जाए मणिपुर। मणिपुर में जो जाति है वो 2 किस्म की जात है। वहाँ एक मैतेई है और दूसरा वहाँ कुकी है। कुकी जातियों की संख्या कम है, मैतेई की जातियों की संख्या कम है, कुकी की संख्या ज़्यादा है। वो जात संघर्ष है और अब दिखाया जा रहा है कि वहाँ की नौजवान जो हैं वो अपने हाथों में बंदूक उठा लिए और अपने गांव की रक्षा वहाँ खुद कर रहे हैं। वहाँ न तो सेना कुछ कर पा रही है, न पुलिस कुछ कर पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है और वहाँ के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया जाना बहुत जरूरी है। देश है और देश में ही मणिपुर है, ऐसा नहीं कि मणिपुर दूसरा है। और ये भाजपा के द्वारा लगाई गई आग है जो बुझी अब बुझाई नहीं जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह पता चल रहा है कि यहाँ जो
लोकतंत्र है उसको मोदी ने समाप्त कर दिया। इसलिए हर मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट इसका कांग्रेस ले रहा है, क्योंकि उनके नॉलेज में है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर। अब बार बार ये कह रहे हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? लागू करने वाला भाजपा के लोग हैं, लागू करने वाले भाजपा का वहाँ वो बैठा हुआ, राज्यपाल बैठा हुआ है, लागू करने वाला मोदी बैठा हुआ है, लागू वहाँ रिपोर्ट देने वाला मुख्यमंत्री है, तो कौन करेगा? वो लोग तो चाहते हैं कि जलता रहे, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप सीधे गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही यही चाहती है, हाँ, यही चाहती है, गवर्नमेंट है यही चाहती है कि मणिपुर ऐसे ही दो वर्गों में बटा रहे। गवर्नमेंट अच्छा, ये चाहती है कि हर जगह जनजात जो है दो वर्गों में बटा रहे। एक भाजपा के जी जी जो हिंसा फैला रहे हैं, जो भीड़ा फैला रहे हैं, वो किसके प्रति फैला रहे हैं मुझको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भाजपा वाले भीड़ा फैला रहे हैं और कहीं वो शांति से रहने नहीं दे रहे हैं किसी को। हर जगह घृणा की दुकान खोल दिए हैं, एक जगह घृणा की दुकान है, एक जगह मोहब्बत की दुकान है, दोनों दुकानें चल रही है। अब देखो किसकी दुकान 24 में चलती है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है? सब कुछ उसी के लिए हो रहा है और 2024 में कांग्रेस आएगी, क्योंकि जनता यह समझ चुकी है कि मोदी झूठा है, एक नंबर का पाखंडी है और केवल झूठ बोलता है। सेना के जो पूर्व प्रमुख हैं वो ये कहते हैं कि ये विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, तो इस पे क्या कहना है आपका? ये तो यहाँ भी जब कोई मसला होता है तो मोदी के कान में यही जाता है कि कांग्रेस वालों ने कराया, और जब यहाँ मुसलमानों के द्वारा कोई काम होता है तो कहते हैं पाकिस्तान द्वारा कराया जा रहा है। जब यहाँ जब शांति फैलती है तो कहते हैं चीन का हाथ है। इसी तरह से मणिपुर में जब सत्ता संभालने के लिए अपने को अक्षम पा रहे हैं और वहाँ सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, जनता आंदोलित हो गई है, तो कह रहे हैं विदेशी हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो भी ये बोल रहे थे कि वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसमें भी विदेशी ताकतों का हाथ है अपनी, और आपने ये भी बोला था कि अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पे क्या कहना है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए? आपने गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दे रहे हैं वो, और गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? सत्ता जब किसी को मिल जाती है तो उस तरह से सत्ता नहीं छोड़ते हैं लोग, या तो जनता उनको छोड़ाती है या तो जो उनके बड़े आका बैठे होते हैं वो उनको हटाते हैं। तो अभी उनके बड़े आका उनसे बड़े खुश हैं, दंगा फैला हुआ है, ठीक है, इसे एक वर्ग मेरे साथ रहेगा, एक वर्ग खिलाफ रहेगा। और विदेशी हाथ होने का मतलब झूठे ये प्रचार करते हैं, जब कहीं कोई बात होती तो कहते हैं विदेशी हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है वहाँ पे, इस पे मतलब जो गवर्नमेंट है वो कह तो रही है कि हम एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इसकी पहले क्या कर रही थी और अभी तक एक्शन क्यों नहीं ली है? गवर्नमेंट क्या करेगी? आपने उसको कसूरवार ठहराया है। गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो 3 महीने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं इस पर स्वयं कॉग्निजेंस लूंगा, अगर सरकार ने कॉग्निजेंस नहीं लिया तब जाकर के इनके कान खड़े हुए। और आज तक अभी तक जो 500 मुकदमे दर्ज हैं उसके बारे में इन्होंने क्या कार्रवाई किया अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सौंपे नहीं। और वो सुप्रीम कोर्ट कह रही हिंसा हुई है उसमें 5000 मुकदमे दर्ज है। 5000 जी, तो 5000 में किसी मुकदमे में केवल 2 या 3 एक्यूज गिरफ्तार हैं, बाकी सब सड़क पर घूम रहे हैं। ये सरकार की कमी नहीं है तो और क्या है? सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सेना उनकी है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारी कोई कमियां नहीं है। सरकार यहाँ तक कहती है कि यहाँ पे जो है गुंडाराज कम हुआ है, जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है, तो इस पे क्या कहना है आपका? 500 महिलाएं अगर आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारे साथ छेड़खानी हुई है, हमारे साथ हिंसा किया गया है, तो उन 500 महिलाओं झूठ बोल रही हैं। मैं ये सरकार सही बोल रही है। नहीं कह रही हूँ, लेकिन सरकार यही कह रही है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है और आए दिन भ्रष्टाचार के मामले भी आते हैं। भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज तक सरकारी नौकरी जो ये देते हैं, पुलिस विभाग की नौकरी निकालते हैं, तो क्या हुआ? पेपर लीक हो गया, जितने पैसे उनका फार्म में जमा होता है सब पैसे सरकार का हो जाता है। लड़के बेचारे बैठे रहते हैं। हर जगह देखो, राजस्थान में देखो, जहाँ देखो वहाँ घोटाला कितना क्यों है। आप कह रहे थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे देश में, कितनी नौकरी उन्होंने मोदी ने दिया? आप कहते हो तो 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में चला जाएगा, कितना रुपया खाते में गया?
झूठ बोल करके सत्ता में आ गए हैं। जनता जितने दिन बर्दाश्त कर रही है। आज का भाव देखो, प्याज का, आटा का, दाल का, चावल का, यहाँ तक कि ठेले पर जीएसटी लगा दिया है, सब्जी पर जीएसटी लगा दिया है, चावल पर जीएसटी लगा दिया है, दाल पर जीएसटी लगा दिया है। कोई ऐसा चीज़ बताओ जिस पर जीएसटी नहीं वसूला है। केवल सरकार जो है टैक्स वसूलने का काम कर रही है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो क्यों जनता ने उनको दूसरी बार चुना है? 2 बार चुन चुकी है। जनता ने उनको दूसरी बार इसलिए चुना कि जब चुनाव हुआ तो मोदी ने झूठे एक भैया खड़ा कर दिया कि हमारे वहाँ सेना के ऊपर अटैक हो गया और हमने उसको अटैक कर दिया। वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ पाकिस्तान पर अटैक करके हमने घुस करके मारा। जनता यह बात सही जानी। अब वो रिपोर्ट आ रही है कि बिल्कुल झूठा प्रचार किया था। अब जनता जान गई है कि झूठा प्रचार करके वोट ले लिया। नहीं, सत्ता में बिल्कुल नहीं आए होते तो दूसरी बार। मणिपुर का जो हिंसा है उस पर क्या कहना है आपका? मणिपुर का तो हिंसा आवाज़ क्या सरकार के करे? द्वारा कराया जा रहा है। सरकार उसको फैला रही है, सरकार के द्वारा अराजकता फैला रही है। सरकार को वहाँ इस्तीफा देना चाहिए और आपको साथ देना चाहिए। अच्छा, तो ये थे मधुसूदन त्रिपाठी जी कि ये बता रहे हैं कि सीधे ये गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही जो अराजकता फैल रही है वो करवा रही है। जो मणिपुर में हिंसा हुआ है वो गवर्नमेंट ही करवा रही है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन। धन्यवाद।